श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 123 की तीसरी और चौथी चौपाई को श्रवण किए थे। आज हम पाँचवीं छठवीं चौपाई पर विचार करेंगे, सातवीं पर। आइए भगवान के परम प्यारे भगवान शिव जी महाराज पार्वती जी के सामने विराजमान है व्यास आसन पर। पार्वती जी जिज्ञासा भरी दृष्टि से भगवान शिव की तरफ देख रही। भगवान शिव ने बताया, खे देवी, एक कल्प में सब देवता जलंधर से हार गए। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तब देवताओं को दुखी देख करके शिव जी ने बहुत भारी घोर युद्ध किया, पर वह दैत्य महाबलवान था। शिव जी के मारने पर विवरता नहीं था। उस दानव राज की स्त्री जो पतिव्रता थी, उसी के बल से, प्रभाव से त्रिपुरासुर के नाश का महादेव जी उस दानव को न जीतते थे। वही महाराज बलवान जो जलंधर, तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, एक कल्प सोरो देखी दुखारे और समर जलंधर सिर सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती ऐसो राधीप नारी तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज एक कल्पपुर देख पुकारे, यानी पहले भक्तों के हेतु अवतार लेना कहा था। एक बार तिनके लागी धरो शरीर उन्नत अनुरागी। अब देवताओं के लिए अवतार होना कहते हैं कि जलंधर ने देवताओं को जीत लिया और जो है सब लोग छीन लिए देवताओं से, और देवता लोग इससे बहुत दुखी हुए। और महाराज वो जलंधर इतना बलवान था कि वो ते ही सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते सब हारे। अर्थात 33 कोट देवता हार गए। सुर देख दुखारे का भाव है कि भगवान देवताओं का दुख नहीं देख सकते हैं। और देवताओं ने स्वयं कहा कि प्रभु, जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरी तुम ही नसायो। तो महाराज जलंधर की कथा जो बता रहे हैं कि सम्मुखीन संग्राम पारा, और भाव की इस समय देवता हार गए। जलंधर भाव है कि सब देवता हार गए। महासंग्राम शिव जी ने किया पारा, इससे कह करके नायक देवता लोग शीघ्र हार गए। और ये देवता ही नहीं, महादेव ही हार गए। बहुत दिन तक लड़ते रहे संग्राम, वर्षों जारी रहा। महाराज नरसिंह जी जो अगरते थे तो कोई पार पाता था। धनुज महाबल परैन पारा, अर्थात महाबलवान है, इससे मरता नहीं। पुनः भाव यह है कि शिव जी उसके वध के लिए महाराज जो है समय ढूंढ रहे हैं, कैसे मरेगा। उनके सारे शास्त्रार्थ जो है मारते हैं, पर जो सब शस्त्रार्थ व्यर्थ चले जाते हैं, दानव मरता नहीं। कारण क्या है महाराज? परम सती यशो राधीप नारी तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। अर्थात इसी से महाबली है। तेहि बल ताहि न जित पुरारी।
औसी त्रिपता जो पतिव्रता स्त्री थी, असुर की महाराज जो है वह नहीं जीतते, अर्थात धर्म की मर्यादा का नाश नहीं कर सकते। भाव यह है कि वह असुर अपने शरीर के बल से नहीं लड़ रहा था, किंतु अपनी स्त्री के पातिव्रत धर्म के बल से लड़ता था। सती स्त्रियों के पातिव्रत धर्म का बल इतना भारी है कि जलंधर की कथा में महाराज प्रमाण है। जननायक दानव शंकर जी के सदृश बलवान नहीं है, पर वह केवल यहाँ सती धर्म को रक्षा से बचाता है, नहीं तो शिव जी उसे जब चाहते जीत लेते। वहाँ पहले प्रथम उल्लास अलंकार है, और वस्तु के गुणन के होते और बलवान। महाराज दूसरे के गुण से दूसरा बलवान हो जाता है। परम सती असुराधिप नारी, तो गिरिजा जी भी महाराज परम सती हैं। जलंधर की स्त्री बिंदा की जोड़ में गिरिजा को क्यों नहीं कहा? कारण है कि उनका सामर्थ्य पार्वती के सतीत्व से नहीं है। वे तो स्वयं भगवान शिव अपने सहज धर्म से भगवान लड़ते हैं, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करे। जलंधर को केवल उसकी स्त्री की पातिव्रत का बल और सामर्थ्य है, उसमें स्वयं यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान शिव के सामने जो है लड़ सके, जो त्रिपुरासुर को मारने वाले हैं। अतएव जलंधर के साथ उसकी स्त्री के पातिव्रत का बल है। शिव जी साथ गिरिजा के पातिव्रत नहीं रहा। भाव यह है वह असुर त्रिपुरासुर से भी अधिक बलवान है। त्रिपुर को तो शिव जी ने एक ही बाण से मार दिया था, मारे त्रिपुर एक ही बाण। महाराज त्रिपुर नाशक जलंधर का मारना कितना कठिन था, परंतु उस वध के पातिव्रत धर्म की मर्यादा नहीं रह जाती। धर्म संकट में पड़ करके शिव जी ने उसे नहीं मारा। यहाँ एक पातिव्रत धर्म का प्रभाव दिखाया, दूसरी मर्यादा की रक्षा करने वाले भगवान शिव। अब वह शिव जी की कोपाग्नि से समुद्र में उत्पन्न हुआ था। जन्मते ही इसने महाराज जोर से रोने लगा। सब देवता व्याकुल हो गए इसकी रोने की आवाज़ को सुनकर के। ब्रह्मा आदि के पूछने पर समुद्र ने उसे बताया कि मेरा पुत्र है। पुत्र बता करके उन्होंने दे दिया। ब्रह्मा जी ने जो उसे गोद में लिया तो महाराज उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के हिला दी जोर से, इतने जोर से खींची कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल आए। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम जलंधर रखा। इससे अमरावती पर कब्जा कर लिया। इंद्रादिक सभी देवता इससे हार गए। अंतोगत्ता श्री शिव जी ने इंद्र का पक्ष ले करके उसे बड़ा घोर युद्ध किया। उसको भी नहीं जीत पाते थे, क्योंकि उसकी स्त्री बिंदा जो कालनेमी की कन्या थी परम सती थी। सतीत्व बल ऐसा ही है। यश पत्नी भविष्याद्भी पतिव्रत परायण सजई सर्वलोकेषु सुमुखी सधनी पुमान कंपते सर्वतेजासिं दृष्ट्वा पातिव्रतं महा भर्ता सदं सुखं भुङ्क्ते रमणानो पतिव्रतं धन्या सजन्नी लोके धन्यो जनक पुनः धन्य स च पति श्रीमान ये संगे पतिव्रता। यह जानकर के शिव जी उसके पति से लड़ रहे हैं। मिंदा के पति के प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा जी की पूजा आरंभ की। जब शिव जी ने देखा कि जलंधर नहीं मर रहा है तो उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान ने सहायता की और बिंदा के पास पहुंच गए। किस रूप से? बहुत भेद है। कहते बिंदा ने पूर्व जन्म में पति रूप से भगवान को वर्ण करने के लिए तपस्या किया था और उन्होंने वैसा वर भी मांग लिया था। सो इस प्रकार बिंदा के पति जलंधर का रूप धारण करके भगवान वहाँ गए। महाराज उनको देखते ही उसने अपना पुण्य छोड़ दिया। सतीत भंग प्रसंग की कथाएं पुराणों में कई तरह की हैं। भगवान ने छल किया कि वे तपस्वी यति बनकर के उसके घर के पास विचरने लगे। बिंदा ने उससे पूछा, महाराज हमारा पति कब आएगा? यति बोले कि वह तो मार डाला गया। तब बिंदा ने महाराज कहा कि तुम झूठ कहते हो, हमारा पातिव्रत रहते हुए कौन उसे मार सकता है? यति ने आकाश की ओर दृष्टि किया। 2 बानर जलंधर के शरीर के विदन करते हुए दिखाई पड़े। थोड़ी देर में शरीर के टुकड़े बिंदा के समीप लाकर गिरा दिए। यह देख के बिंदा विलाप करने लगी। तब यति ने कहा कि इसके अंगों को तू जोड़ दे, तेरे पातिव्रत धर्म से वह जी उठेगा। उसने वैसा ही किया।
अंगों के स्पर्श करते ही भगवान ने उसमें प्रवेश करके जलंधर का रूप होकर के उसका वध भंग किया। इसी तभी इधर जलंधर को शिव जी ने मार दिया। बिंदा को यह बात तुरंत मालूम हो गई। तब उसने महाराज श्राप दिया भगवान को। भगवान ने अपने लिए पूर्व जन्म तपस्या का कथा कह करके संतोष किया। श्राप यह था कि जलंधर ब्राह्मण होकर के तुम्हारा पत्नी हरण करेगा। और अरण्य कांड में अजहु तुलसिका हरि प्रिय लिखा हुआ है। महाराज कथा दी गई है, उसको आप देखेंगे अरण्य कांड में, हम आपको सुनाएंगे। और जो है आज अब दोहा नंबर 123 की कथा आप अगली चर्चा में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।